अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको परेशानियों से, आफ़तों से बचा कर रखे। हमारी यही दुआ होती है और अल्लाह ताला आप सबके जितने अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से चले गए या दोस्त अहबाब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। आज के माशरे में हर दूसरा मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े परेशान हैं। कोई बालों की वजह से परेशान है, कोई आँखों की कमज़ोरी की वजह से परेशान है, कोई सर दर्द की वजह से परेशान है, तो कोई जिस्म में दर्द की वजह से परेशान है। किसी की टाँगें दर्द कर रही हैं, तो किसी के पट्ठों में खिंचाव है। यानी कि ओवरऑल किसी न किसी बीमारी में हम जकड़े हुए हैं। तो इन सब का इलाज एक ही ऐसी आपको चीज़ बताने लगा हूँ, जिससे आप कर सकते हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री जो है देखें, हमारे आबाओ अजदाद जो थे, वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और वो फिट रहते थे। आज हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया, तो आज हम फँस गए। आज हम नाश्ता क्या करते हैं? नूडल्स खा लिए, चाय और बिस्किट ले लिए, या हमने नाश्ते में कस्टर्ड ले लिया। कोई ऐसी चीज़ें हम लेते हैं, जो फ़िज़िकली तौर पे हमें ताकतवर नहीं बनाती। तो बच्चे तो खासकर जिद करते हैं सुबह के टाइम पे चॉकलेट हो जाए, बिस्किट हो जाए, या पापड़ हो जाए, या कोई चिप्स हो जाए। तो माएँ भी उनको फटाफट सुबह के टाइम पे नगेट्स बना के दे देती हैं या चिप्स बना के दे देती हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, मज़ेदार लगते हैं देखने में वक़्ती तौर पे, लेकिन एनर्जी लेवल के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, आबाओ-अजदाद को देखें, तो सुबह का नाश्ता क्या होता था? लस्सी होती थी, या दूध होता था, या फिर सरदाई होती थी, या सत्तू होते थे, या दूध में तुखम बलंगू डालकर या गूंद कतीरा डालकर, या सर्दियों में अंडे होते थे। मतलब इस तरह की चीज़ें, या फिर सर्दियों में अलसी की पिन्नियाँ होती थी, या फिर सर्दियों में कोई ना कोई पंजीरी वगैरह बना के रखी होती थी, जिसका सुबह का नाश्ता हुआ करता था। लेकिन हम अपनी जो ये हमें विरासत में मिली थी चीज़ें, इनसे हम दूर हुए। दूर होने से आज देखें हर दूसरा बंदा परेशान है सेहत की वजह से। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग सादा ग़िज़ा कर लें, सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छा कर लें और नेचुरल चीज़ों का करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग थे वो पैदल वॉक बहुत करते थे, आज हम पैदल वॉक नहीं करते। हमें पैदल वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हम सेहतमंद रह सकें। उस हवाले से मैं आपको आज चीज़ें बताने लगा हूँ। अगर आप ये गर्मियों में इसको बनाकर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करना हो, तो बस रूटीन चेंज हो जाती है। सर्दियों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं पंजीरी बनाकर, और गर्मियों में हम ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हैं सरदाई बनाकर। तो सरदाई में आज मैं आपको चीज़ें बतलाने वाला हूँ जो चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले तो आपने ये बादाम देखे होंगे, हमेशा ताज़ा बादाम लें लें और इसे तोड़कर इस्तेमाल करें। इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हम सरदाई में दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है खशखाश। ये मेन जुज़ है। ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन कमाल की चीज़ है। जो लोग कहते हैं हमारी पिंडलियों से दर्द नहीं जाता, उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जो कहते हैं हमारा हाफ़ज़ा तेज़ नहीं है, दिमाग तेज़ नहीं है, हमारी आँखें तेज़ नहीं है, उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। इसी तरह बादाम जो है ये तो मशहूर है कि ये दिमागी कमज़ोरी के लिए इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है। पट्ठों के खिंचाव के लिए कमाल की चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं ये चारे मगज़, ये भी इसमें थोड़े से डालते हैं और ये भी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, एनर्जी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बाद आ जाती है काली मिर्च इसमें लाज़मी डालें, और काली मिर्च जब इसमें डालेंगे तो इसमें एक तो आपको हज़म होगी जितने भी आप पिएँगे। दूसरा, काली मिर्च में अल्लाह ताला ने बड़ी ख़ुसूसियात रखी हैं, बुखारों के लिए बड़ी कमाल की है, ग़िज़ा को हज़म करने के लिए और पट्ठों के खिंचाव के लिए, दर्दों के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। इसी तरह हम ये सौंफ है, सौंफ आपको पता है जो लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और नज़र की कमज़ोरी के लिए मैं समझता हूँ इससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। नज़र की कमज़ोरी के लिए और कासर रिया यानी कि गैस के इखराज के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। ये चीज़ों को हज़म करती है। और उसके बाद आती है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची जो है दिल को तक़वियत कर देती है, और साथ ही साथ
یہ جب آپ دو چیزیں شامل کریں گے تو آپ کے جو لوگ جن کے ایسے پیشنٹ جن کے نا پسینے سے بدبو آتی ہے، وہ سونف اور سبز الائچی کا استعمال کریں گے تو ان کی جو پسینہ ہے اس میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے گی، یا منہ سے بدبو آتی ہے تو اس کے استعمال سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ڈالنی کتنی کتنی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بنانی کتنی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مقدار خشخاش کی ڈالی جاتی ہے۔ اگر ہم خشخاش لے لیتی ہیں، اس کی مقدار کر لیتے ہیں 100 گرام، اس میں ہم تقریباً 15 سے 18 گریے یا 20 گریے یا 21 گریے ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح چارے مغز جو ہے یہ بھی آپ اس میں 20 گرام ڈالیں۔ کالی مرچ بالکل قلیل مقدار میں کوئی 5 سے 10 کالی مرچ ڈال لیں، اور اسی طرح جو سونف ہے یہ بھی 4 سے 5 چٹکی ڈال لیں، اور سبز الائچی بھی 4 سے 5 عدد ڈال لیں۔ اس کا کرنا کیا، رات کو اس کو بھگو دیں آپ، صبح اس کو رگڑائی کر کے، تو اس کو جس طرح اس کا طریقہ ہوتا ہے عام روٹین میں اس کا سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں جب اس کو ہم نے رگڑائی کر لی، اور رگڑائی کیسے کرنی ہے، اصل تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنڈی میں اس کی رگڑائی کی جائے۔ رگڑائی کرنے کے بعد اس کو جو وہ ایک بن جاتا ہے، اس کا نقطہ سا بن جاتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو نچوڑتے ہیں، اور پھر وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری سردائی ہوتی ہے۔ اس میں آپ چینی کی جگہ پہ شکر استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی مفید چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو یہ لازمی پلائیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے صحت مند بھی رہیں گے، ان کا جو اسٹمک ہے وہ بھی اچھا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔